आज हम मूल प्रकृति की चर्चा करेंगे, जिससे ये सारा जगत बना है। और ये विद्या इतनी गूढ़ है कि जो मूल प्रकृति को, जो उच्च कोटि के ऋषि हैं, साधारण ऋषि नहीं, उच्च कोटि के, तो वो इसका साक्षात दर्शन करते हैं। तो उन्हीं हमारे ऋषि और महात्माओं की हम चर्चा करेंगे। हम जो वर्णन कर रहे हैं वो सबसे पहले हम महादेव शिव जी का प्रमाण ले रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हमारे ऋषि क्या कहते हैं? भगवती माता उमा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नित्य एकम अणु व्यापी क्रियाहीनम अहेतुकम अग्राह्यम इंद्रिय सर्वरेत अव्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृति मूलम प्रधानम योनिरव्यम अव्यक्त से नामानि सत्य पर्यावाचिके। और दूसरा महर्षि ब्रह्मा कहते हैं इसी प्रकृति को, उनको क्या कहते हैं वो? तमो व्यक्तम शिवधाम रजो योनि सनातन प्रकृति विकार प्रलय प्रधानम प्रभावाप्यो अनिद्रुक्तम अनुनम व्यापी एकम अचल अध्रुवम सत सच तत्सर्वव्यक्तम त्रिगुण स्मृतम जियानी नाम धियानी नरे अध्यात्म चिंतिके। इस पर चर्चा करते हैं अपन। एक जो सबसे पहला गुण बताया वो यह है नित्य। आज भी है ही, कल भी था, आज भी और भी रहेगा। अच्छा, ये सृष्टि, अभी से सृष्टि काल चल रहा है, तो ऐसा नहीं सारी जो मूल प्रकृति है उससे जगत बना है। कुछ प्रकृति अभी भी मूल में है, जो कण है प्रकृति के वो अभी भी है उसमें। जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, जितनी मिट्टी की जरूरत होती है उतना ले लेता है, सारी का मिट्टी को उपयोग नहीं करता। ठीक है ना? तो अच्छा, हाँ, कुम्हार से बात ध्यान आई। कुम्हार मिट्टी को बनाता है क्या? कुम्हार घड़ा बनाता है कि मिट्टी बनाता है? घड़ा बनाता है। घड़ा बनाता है। तो परमात्मा भी ये जगत बनाता, इसको नहीं बनाता, क्योंकि ये पहले ही था। पर ये इतना सूक्ष्म है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इतना सूक्ष्म है, इसको तो इंद्रियों से तो जाने ही नहीं जा सकता। आगे हम आगे चर्चा कर रहे हैं इसको। तो समझ गया बेटा, समझ गया ना? इसको परमात्मा का निर्माण नहीं करता है, ये मूल कारण है। इससे परमात्मा जगत बनाता है। फिर एक एक बोला इसको। यहां एक का मतलब यह है कि एक जैसे, एक जैसे अंधकार गुण वाले अनंत अणुओं का समूह है। भाई, अंधकार में, प्रलयावस्था में इनमें कोई भेद नहीं कर सकते हम। जैसे हम उच्चारण करते हैं, नाभि से उच्चारण हमसे शुरू हमने किया, तो हम ये प्रकृति से ही अणु लेकर हम उच्चारण करते हैं। पर हम जो अक्षर चाहते भूल जाते हैं ना, ए आ ई उ के खे गे घे। नाभि में यहां मूल में एक ही है ये, ठीक है ना? मूल में एक ही है। और जैसी हम गति दी इसको, ऐसे ही इसका उच्चारण अलग हो जाता है। अच्छा,
जो आत्मा, जब हम आगे चर्चा करें वाणी की, आत्मा इसी को उपयोग करता है, यहीं से शब्दों को, यही अणु में गति देता है। अब वर्तमान विज्ञान तो वाणी को, ध्वनि को जानता नहीं है, पर हमारा तो ये है कि जब ये जो प्रकृति के अनंत अणु है, जब इनमें कोई गति होती है, जैसे एक अणु है, इसमें गति हुई, तो ये पदार्थ में जो गति होती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है, और वही हमको स्वरों में सुनाई देती है। ठीक है जी। अंशुल आया समझ नहीं? हाँ सर। एक जैसे अनंत गुण वाले अणुओं का समूह। ठीक है, निहार जी समझ में आ गया? है अनंत, एक जैसी है। जैसे कोई आदमी आया हो, सो रहे हो, कोई आदमी आए सो रहे हो चुपचाप, तो कैसे हम जानेंगे कौन है क्या नहीं? सोए हो रहते। दूसरा अणु, सबसे सूक्ष्म अवस्था है ये, इससे सूक्ष्म नहीं जा सकता। जैसे कोई पदार्थ हम तोड़ते तोड़ते कहां तक जाए? यहीं तक, बस खत्म, इसके नीचे। और क्या बोला फिर अगला गुण? व्यापी। जो अवकाश रूप है सर ब्रह्मांड, ये उसमें पूरा ये भरा हुआ है। अब देखो, यहीं से मैं ईश्वर की सिद्धि कर सकता हूं। भाई ये पदार्थ जो व्यापक है, जो इस पर नियंत्रण करने वाला है, वो सर्वव्यापक ही होना चाहिए, जिसने सृष्टि बनाई है। होना चाहिए कि नहीं भाई? ये व्यापक, वो तो वहां तक भरा है, तो जो बनाने वाला है इससे भी व्यापक होना चाहिए। तो परमात्मा गुण है, सर्वव्यापक भी है, क्रियाहीन, निष्क्रिय पड़ा हुआ, चुपचाप। समझ में आया? चुप। क्रियाहीन। जैसे ये चश्मा रखा हुआ ना, रखा हुआ बस। आगे आगे समझ में? अहेतुक, इसका कोई कारण नहीं है। परमात्मा भी कारण नहीं है ईश्वर, ये ईश्वर ने नहीं बनाया। वो एक जो कहावत है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है क्या? नहीं, प्रकृति नहीं बना सकता। प्रकृति तो ये, और ये किसका कथन है? ये महर्षि ब्रह्मा के और महादेव शिव जी। ठीक है। अब क्या बता दिया? अग्राह्य, मतलब इसको इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि इंद्रिय का निर्माण इससे ही होता है चौथे चरण में। जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से ही होगी। इससे बनेगा काल, अगला पदार्थ, काल से बनेगा महत, महत से बने अहंकार, और अहंकार में सत, वैकारी का तेज, उससे बनेंगे 10 इंद्रिय। अब जब बनी नहीं है तो जानेंगे कैसे उसको? न ग्रहण किया जा सकता। आगे समझो। एक गुण है अव्यक्त। अव्यक्त समझने से पहले व्यक्त किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं। ये महर्षि वेद व्यास का वचन है। जो जो जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, पुराना होता है और नष्ट होता है, उसको कहते हैं व्यक्त। पर इसको अव्यक्त कह दिया, अर्थात न तो कभी जन्म होगा इसका, न कभी वृद्धि होगी, न कभी पुराना होगा, और न कभी नष्ट।
आया समझे? हाँ। व्यक्त जिसमें गुण हो जाएंगे और अव्यक्त, ठीक है। फिर आया मूल। देखो जी, सांख्य दर्शन एक एक प्रमाण है कि मूल का कोई कारण नहीं होता है। यही मूल है, सृष्टि का उपादान कारण यही है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार को घड़ा बनाना आता है। मिट्टी क्या है उसके लिए? उपादान कारण, जिसे बनाएगा। तो परमात्मा भी जो है, जो सृष्टि बना रहा, किससे बना रहा? इसी से। ये उपादान कारण, ठीक है जी। क्रिया प्रधान, इसमें ये प्रकट रूप से सबको धारण करता है। जैसे मैंने बोला प्रकृति भी है, उसने सबको धारण किया है, पर प्रकृति को भी ईश्वर ने धारण किया। ईश्वर ने। या प्रय उस पर गया, प्रय, और धारण का जाएगा धारण, जो अच्छी प्रकार से धारण करता है। जैसे ये चश्मा अच्छी तरह धारण किया कि नहीं? स्टेबल ने। अच्छी नहीं होगा, धारण नहीं करेगा तो गिर जाएगा। अच्छी तरह धारण किया। फिर योनि, योनि उसको बोलते हैं जहां कोई उत्पत्ति होती है। अब पूरे व्यापक तो यही भरी हुई है, तो इसी में होगी उत्पत्ति, ठीक है। अव्यय, देख, व्यय क्या होता है? जो खर्च हो जाए, खर्च। ये अव्यय है। ये इतना, एक तो अनंत रूप में भरा हुआ है, पर ये खर्च करने के बाद भी, तो भी, और ये जीर्ण भी नहीं होता, क्षीण भी नहीं होता है। ये इसका सेव जो का तो रहता है, मतलब इसका ऐसे रहेगा ये। तो जब क्षीण नहीं होगा, जैसा मैंने गिलास लाया एक, उसमें घटता जाएगा पानी, तो कम होता जाएगा, यूज करते जाएंगे, पर उसका उसमें कुछ होगा ही नहीं, मतलब इसमें क्षरण नहीं होता। तम, देखो जी, इससे बड़ा अंधकार कुछ नहीं है। ऐसा अंधकार जैसे जैसे कमरा है, ठीक है, इसमें काले पर्दे लगा दिए अपन ने, लाइट बंद कर दी, एक मोटी चद्दर का हम संदूक लाए, है ना, और संदूक लाए, और हम संदूक के अंदर बैठ जाए, और संदूक को भी काले कपड़े से ढक ले, और फिर अंदर बैठ के हम आंखें बंद करें, उससे भी अधिक काला है, ठीक है। फिर आए व्यक्त, ये महर्षि ब्रह्मा के वचन हो गए। तो यहां कह दिया था अव्यक्त, पर यहां कह दिया व्यक्त। व्यक्त इसलिए कह दिया कि एक गुण जिसकी हम कह रहे कि इतना बड़ा अंधकार है, एक गुण यही व्यक्त है उसमें, और गुण नहीं है। जो जैसे बता रहा है कि भाई कमरे को बंद कर ले, फिर संदूक के अंदर बैठ जाए, उसका आंखें बंद कर ले, वही जो है एक गुण, वही अंधकार वाला व्यक्त है इसके। एक शिव धाम, देखो जी, चुपचाप जब प्रलय की, इसी में सो रहा, चुपचाप शांति से रह रहे हो। जब प्रलय होगा, इसी में आकर सब सोते हैं। जब ये 432 करोड़ वर्ष बाद, जब ये सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, तो मूल प्रकृति इसी में चली जाएगी। फिर यह जो योनि, देखो, इसी में गति हो करके, देखो जब तक इसमें गति नहीं हुई ना, तब तक कुछ नहीं बनेगा। भाई जैसे मुझे कुछ इन दोनों को मिलाना है ना, गति करनी पड़ेगी ना। तो कह रहे हैं कि इसी में गति हो करके, और यही योनि स्थल, ठीक है जी। फिर सनातन, जो बन के ना सनातन,
पहले भी था, अब भी है और आगे भी है। ठीक है जी। विकार, हाँ ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सृष्टि में 3 सत्ता नादी है, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति। देखो एक ईश्वर, एक जीव और एक 3 नंबर ही है प्रकृति। अब देखो ये तो निराकार है, क्या है, निराकार। आत्मा भी निराकार है, और ये प्रकृति, इसी में विकार होकर इसी से दिखेगा जल। आगे समझ में ना? विकार को अच्छी तरह समझ लेना। ये जो हम देख रहे हैं जो प्रकृति, ये सब विकार है। प्रकृति जो भी हम इस ब्रह्मांड देख रहे हैं ये सब विकार है। फिर प्रलय, देखो पहले तो प्रलय को समझ लेते किसको कहते हैं। एक प्रमाण भी दिया इसमें, मैं ऋषि कपिल मुनि का है, क्या है, नाश है कारण लय, अपने कारण में लीन होना। जैसे मेरे हाथ में पेन है, अब एक तो हम तोड़ तोड़ के टुकड़े करेंगे तो स्ट्रक्चर ये टूट गया, फिर ये मॉलिक्यूल में टूटेगा, फिर ये एटम में टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन में, और प्रकृति के टूट जाएगा। अपने जिससे जो बना है उसमें लीन हो जाना, खत्म नहीं होता वो। आया समझ कि नहीं? हाँ। समाप्त नहीं होगा कुछ भी। हाँ अपने कारण में लीन हो जाना। अपने कारण में, जैसा घर है, भूकंप आया, उनको प्रलय आ गई, तो मलबा वहीं रहता है कि नहीं, कि उठ के चले जाता है, कहीं नहीं जाता यही। ठीक है जी। प्रभव, यही प्रयस पर गया, भव होता है उत्पन्न होना। इसी से जो है, जो मूल प्रकृति है, इसी से प्रकर्ष स्वरूप, प्रकर्ष अच्छी तरह जो है ना, इसी से बनेगा सब कुछ। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अप्यय, देखो विनाश के समय इसी में ही सब इसी में मिल जाए। सृष्टि काल में भी इसी समय इसे मिले हुए रहते हैं, क्योंकि है तो वही अणु ना। भाई कुमार ने मिट्टी बनाई, चलो घोड़ा बनाया, मिट्टी नहीं बनाता, गड़ा बनाया, है ना। क्या करता है, पीट पीट के नहीं करता है, और क्या करता है, पका दिया उसको, कि और कुछ करता है नहीं। भाई, उनको मिला है पीट पीट के। मिट्टी भी वही है, कुमार की तो चलो सत्ता अलग है, पर वही है, तो वही सब आपस में मिले रहते हैं। अच्छा देखो वो क्या कह दिया, अनुद्रिक्त, कोई लक्षण नहीं है। कोई पूछे भी लक्षण बताओ, और मैं क्या बताऊं लक्षण, भाई एक लक्षण है, क्या है, अंधकार में सोए हुए, न मोटा है न पतला है। अब सर ये पेन है, तो पेन का लक्षण बता सकता हूँ ना, इतनी लंबाई है, इतनी मोटाई है, ऐसा शेप है। भाई आप पेन बताओगे कि पेन की परिभाषा तो मुझे बताओगे ना, भाई इतना लंबा है, इतना मोटा है, आगे से ऐसे निब बनी हुई है। जब लक्षण नहीं, मैं क्या बताऊं, कोई लक्षण नहीं। अच्छा अनून, अच्छा इसमें क्या है, कुछ गुण महर्षि ब्रह्मा के और कुछ महादेव जी के
आपस में मिले हुए हैं, एक जैसे लगते हैं। ऐसा नीतिवान उन्होंने कह दिया, उन्होंने सनातन कह दिया, है ना। वहां उन्होंने अव्यय कह दिया था, यहाँ बोला अभाव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि है ही अनंत ही। यदि अभाव हो जाता फिर अनंत, तो गुण का है, कैसे कहते हैं अनंत इसको। ठीक है। फिर अकंप, ये तो देखो जो है इसमें गति होगी तो सृष्टि बनेगी, और जो यही रहा है ऐसे, यह प्रलय अवस्था, प्रकृति की अवस्था, अकंप। ठीक है जी। फिर अचल, वही आ गया गुण इसमें। कोई गति नहीं। अच्छा, इसमें मैंने चिंतन किया इस पे कि अकंप बोला, अचल बोला, क्यों बोला। देखो, एक तो गति ऐसे होती है, एक गति ऐसे होती है, तो ऋषि हमारे बहुत महान होते हैं। वो सोचे कि यार कभी ऐसे गति हो रही हो, ऊपर नीचे नहीं हो रही हो। कह सकते हैं भैया, यार उन्होंने बोलिया अकंप है, ऐसे भी नहीं हो रहा और ऐसे भी नहीं हो रहा। क्यों कहेगा फिर ऐसी बात, दो शब्द क्यों बोलेगा, यही बताना चाह रहे हैं। ध्रुव स्थिर है जी, गति नहीं है कुछ भी। नहीं है गति। सत असत, देखो जी ये मटेरियल है, पर कैसा है, जैसा हो ही ना। सूक्ष्म बात। है तो है, पर ऐसा लग रहा है कि है ही ना। सब कोई बच्चा आके घर में कुछ काम ही ना करता हो आकर के, तो क्या कह देते हैं, अरे ये तो ऐसा है कि जैसे हो ही ना हो, जब काम ही नहीं करता। तो भैया ये तो ऐसा है कि जैसा हो ही नहीं है। ठीक है जी। सर्व, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो जी, सर्व का मतलब है, जैसे मैं ये बनाऊंगा, इसके लिए अलग मटेरियल लगेगा, है ना। सब्जी बनाऊंगा उसके लिए अलग बनेगा, चाहिए ना। रोटी बनाऊंगा उसके लिए अलग चाहिए ना, अलग। ये कह रहा है कि परमात्मा इसी से सब कुछ बनाता है, इसके अलावा नहीं चाहिए ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए। जब रोटी बना रही, माँ रोटी बनाती है, पानी चाहिए तो परात चाहिए तो तवा चाहिए तो गैस चाहिए, कितनी चीज चाहिए। वो कह रहा है कि नहीं, ये अपने आप में पूर्ण है, ये परमात्मा गति करेगा और जो जाए, क्योंकि परमात्मा भी इसके अंदर ही है। जैसे देखो, मैं यदि मेरे को इससे कुछ काम करना, तो मुझे धारण करना पड़ेगा कि नहीं इसको। यदि मैंने इस जग है, जग को मैंने धारण नहीं किया, मैं उसको उपयोग कर सकता हूँ क्या। नहीं। मुझे कुछ काम करना, तो परमात्मा इसी से काम करता है, इसलिए इसके अंदर ही है। और सत असत है ना, इसलिए परमात्मा निराकार है। जितने ठग लीला चल रही है, हमारे घर में मंदिर बैठ रहा है यहाँ पे, देश बर्बाद हो गया, पूरा पूरा विश्व बर्बाद होना है, क्योंकि वेद विद्या रही नहीं। और ये पाखंड, पाखंड का तो बस जो हालत है, बस परमात्मा जानता है। मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, मैं क्या बताऊं अब तो। विद्या वेद पढ़े नहीं, और वेद के नाम पर भी क्या कर दिया, महर्षि ब्रह्मा को बता दिया अपनी लड़की किसके साथ वो गलत नजरों से देखता था। ऐसे पाप हमारे ऋषियों के नाम पर कौन पढ़ेगा महर्षि ब्रह्मा को फिर। एक तो मिलावटखोरों ने, और जो वर्तमान विज्ञान ने ऐसे मार रहा है, हवा खराब कर दी, पानी खराब कर दिया, और ये मंदिर वाले अलग मार रहे, आम आदमी तो बस खत्म होने के चक्कर में है। इसलिए ये निशुल्क है हमारा गुरुकुल, जो पाठ्यक्रम सबको निशुल्क मिलेगा भाई, वेद की विद्या। ठीक है ना सारू, आगे बहन समझ में। ये त्रिगुण, सत रज तम साम्यवस्था, तीन गुण है, पूरे चुपचाप है वो। क्यों बहन सब भाई, सत्रह जो तम। तीन गुण है ये, पर ये अब प्रकृति,
बोला स्वभाव कैसा है ना, यही प्रकृति की स्वाभाविक अवस्था है। उन्होंने बोला कह रहा स्वभाव, ऐसा ही स्वभाव है इसमें प्रकृति। ठीक है। एक जो गुण और बताया उसमें महाभारत में, अविद्या। देखो विद्या तो होता है जानना, जानना, और अविद्या इसके बारे में नहीं कह सकते भाई। अच्छा, फिर देखो जैसे ये महादेव शिव जी ने बताया, महर्षि ब्रह्मा ने बताया, हमारा परम प्रमाण क्या है? वेद। क्या परम प्रमाण है हमारा? वेद। यदि कोई बात वेद सिद्ध नहीं कर रही तो वो, हम चाहे वो ऋषि कोई कहे चाहे मैं कहूं, वो सारी हमारे लिए मिथ्या है। पर हाँ, ये बात वेद में सूक्ष्म में कहा गया, सूक्ष्म में कहते हैं वेद। ठीक है। अब क्या कहते हैं वेद के प्रमाण में देख लेते हैं भाई हम, क्या कह रहा वेद। देखो, गिरणम भुवनम तपसा गुणम, मतलब वो अंधकारी रूप है साहब। ये वेद कह रहा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 88 सूत्र में ये कह रहा है कि ये किसी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता था इसको। वेद क्या कह रहा है? हम कुछ नहीं, इसको नहीं व्यक्त किया जा सकता। फिर दूसरा प्रमाण ये भी यही कह रहा है, लीन होकर गहन संपूर्ण ब्रह्मांड मानो उस व्यक्त प्रकृति में लीन हो जाता है। अव्यक्त है साहब ये तो, उस पर तर्क नहीं किया जा सकता, और उसी में चुपचाप है, और अंधकार रूप है। अच्छा, एक प्रमाण हो रहा है इसमें, ये मनुस्मृति का प्रमाण है। क्या कह रहे? अप्रज्ञात अलक्षणम अप्रत्यकम अविज्ञेयम प्रस्तुतिम, मतलब है तो, पर भाई ज्यादा तर्क नहीं कर सकते उस पर। अब बताओ उसका सही क्या? कोई कहने लगे भाई हम, भाई एक वो तो अंधकार में सोया हुआ है, तो ये वेद का प्रमाण हो गया, ये मनुस्मृति के। अब देखो, अब सृष्टि की रचना कैसे होती है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको उसको बता देता हूं। देखो जी, जब परमात्मा सृष्टि रचना की कल्पना 432 करोड़ वर्ष का तो हो गया प्रलय। कितना हो गया भाई साहब? 432 करोड़। करोड़ वर्ष, ये हो गया प्रलय। और 432 करोड़ वर्ष के है सृष्टि, करोड़ वर्ष। तो जब परमात्मा प्रलय के बाद ये सृष्टि की रचना करना चाहता है, जो प्रकृति के 3 गुण इनको व्यक्त करता है। ठीक है जी। अब वो 3 गुण क्या क्या करते हैं? सदगुण वह जिसके कारण प्रकाश, प्रीति, आकर्षण। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के अंदर आकर्षण गुण नहीं होगा तो मोलिक्यूल बन जाएगा? नहीं। प्रोटॉन प्रोटॉन, वो अपन बोलते हैं प्रतिकर्षण अलग रहता है, वो भाई प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण का भाव है, पर वो नाभिक के अंदर तो है ना, तो कुछ तो आकर्षण है उसके अंदर। तो बिना इसके सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। और प्रकाश, जो आज ये प्रकाश है किसके कारण है? सद्गुण के कारण। गुण के कारण। तो दो दो गुण इसके जरूरी याद रखने हैं अपने। क्यों बहन? एक है प्रकाश और एक आकर्षण। धारण बल, यही धारण करता है। जो देखो अणु तो अलग अलग पड़े, इनको धारण भी यही करता है।
परमात्मा इसमें भी इधर भी दोनों को मिलाकर वो धारण करेगा, करने वाला तो परमात्मा ही है। अच्छा, ये वो तो प्रकृति में सोए हुए हैं, ये सारा जो प्रकाश है परमात्मा का है। उसी का प्रकाश से हम ये प्रकाशित हो रहे हैं। यदि अपना थोड़े से बल हटा दे, सेकंड के लाख में जब तुरंत सृष्टि, हाँ, लीन, प्रलय, ठीक है ना। एक तो प्रकाश गुण और एक है आकर्षण गुण, उदाहरण, ठीक है नहीं। दूसरा रजोगुण, रजोगुण में प्रतिकर्षण। देखो जी, यहां बोला था मैंने आकर्षण और यहां बोला मैंने प्रतिकर्षण, repulsion। देखो जी, जब नाभिक की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, सत्ता अलग रहती है कि नहीं उनकी। यदि तीन मिल गए वो खत्म हो जाएगा खेल, तो ये रोक कर रखता है उसे, प्रतिकर्षण। पूरा नहीं मिलने देता वो। ठीक है जी। और फिर एक गुण है तमोगुण। इससे क्या होता है, इससे आता है द्रव्यमान की उत्पत्ति। वर्तमान तो विज्ञान तो द्रव्यमान को मानते ही नहीं, पता नहीं क्या है। जड़ता, मतलब जड़ता अपनी गति का विरोध करेगा। कोई ऐसा गति का विरोध करेगा कि नहीं। करेगा। तो ये जड़ता और द्रव्यमान दोनों की उत्पत्ति इसी से होती है। ठीक है, चलो एक जो अगला पदार्थ है जो काल, प्रकृति हो गई, ठीक। इसमें तो गुण सोए हुए हैं। जैसे ही इस पर दो गुण व्यक्त होंगे, ये ये, तो वो हो जाएगा काल। काल। ठीक है जी। जैसे दो गुण कौन कौन से, सत्व और रज, तो ये बन गया काल। और जैसे तीसरा गुण व्यक्त होगा तो बन जाएगा महत्व। ठीक है, ठीक है, मैंने समझ में आया महत्व तक। दो गुण क्या बनेंगे, ये हो गए दो गुण, ये हो गए तीनों गुण। ठीक है जी। अब इसका आगे का और बता देता हूं थोड़ा सा, मैं वही बता दूं चलो। अब जैसे इनका चरम गुण, तीनों गुण चरम पर पहुंचेंगे, ये तीनों गुण क्या हो गए, चरम हो गए इनके, चरम। तीनों गुण चरम, चरम, मतलब चरम अवस्था पहुंच गई। सत, तीन गुण कौन से थे, सत, रजतम। भाई दत्ता, दोबारा लिखना पड़ेगा। एक ब्लैंक सत्ता, रज और तम, तीन गुण थे ना। ये चरम होगा, क्या बने, ये बन गया, सब बन गया वैकारिक। ये बन जाएगा तेजस और तम बन जाएगा भूतादि। सत क्या बन गया, वैकारिक। वैकारिक। रज क्या बन गया, तेजस। तेजस। और तम क्या बन गया, भूतादि। अब जो ये जो अपनी इंद्रिया है ना, जो सुनने की, ये इनसे बनती है। ये हो गया वैकारिक, अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादि। इससे बनेगी हमारी 10 इंद्रियां। और ये भूत आदि से बनेगी प्रधानता से, जो है ना, ये पूरा लोक, ये शरीर सबके।
आया बहन समझ में कुछ? ये काल कैसे बना? दो गुण व्यक्त हो। मैथ कब बना? तीन गुण व्यक्त हो। और अहंकार कब बना? जब ये तीन गुण चरम हो गए। चरम हो गया। मैथ के जो तीन गुण जब चरम हो जाते हैं, चरम उत्तेजित, उत्तेजना बढ़ जाती है, उत्तेजना, तो बनता है फिर अहंकार। अहंकार। ठीक है जी। तीन तरह का अहंकार, वैकारिक, तेजस और भूतादि। और 10 इंद्रिय किससे बनेगी? वैकारिक और तेजस से। ठीक है सब, आज का विषय। नमस्ते, धन्यवाद।